तो भाई पूरी फैमिली ने ना एक लेडी का, चलो बच्ची नहीं बोलूंगी, एक लेडी का ना जीना मुश्किल करके रखा है। अब मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि चलो मान लिया जाए कि अंशु गलत भी है, मैंने माना कि अंशु गलत भी है, तो क्या माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी ऐसे होते हैं कि बुरे वक्त पे अपनी बच्ची को मेंटली टॉर्चर करें? क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं फुल ऑन कंट्रोवर्सी करने के मूड में हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, ये जिस तरीके से हर किसी के साथ करते हैं, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो आकांक्षा अनूप हो, चाहे वो श्वेता शर्मा हो, चाहे वो दीप्ति हो, चाहे वो टॉक विद अलका हो, और पता नहीं कितने नाम है, पुराने नाम आप देख लो। जिस तरीके से हर किसी को इन लोगों ने पोक कर करके जीना मुश्किल किया है, वैसी ही वाली हालत इन लोगों ने अंशु की करके रख दी है। मैंने माना कि चलो अंशु गलत है, उससे सिर्फ एक ही गलती हुई है कि उसने ये बोला कि ये 10 डेज पहले हो गया था अंबाला में ही, ऐसा डॉक्टर का कहना है। बस इतना सा ही उसका गलती था कि उसने अंबाला का नाम लिया। उस लड़की ने, उस लेडी ने ये तो नहीं बोला ना कि ये सब कुछ अंबाला में मेरे साथ किसी ने कर दिया, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा तो उसने नहीं बोला। लेकिन भाई ये पूरी जो गलीज फैमिली है ना, इस इतने बुरे तरीके से, इतने बदतर तरीके से उस औरत के पीछे पड़ी है, एकदम पता है फुल ऑन कंट्रोवर्सी करने के मूड में है। और इनकी माताजी ने कल ही बोला था कि अब इनके बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। भाई बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने कल की वीडियो में बोला था कि आंटी जी की बात वो चाइना के माल की तरह है, जिसका कोई क्या बोलते हैं भरोसा नहीं है, वो कब धोखा दे जाए। तो वैसे ही आंटी जी का बात करके, और इनके बेटे जो अपनी माँ को माँ की गाली देते हैं, वो अपनी माँ की बात माने, ये तो मजाक ही लगता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और यार पता है, मैं हर बार जब भी अंशु से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो क्योंकि वो जिक्र हो जाता है थोड़ा सा बच्चा, ये वो प्रेगनेंसी, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं जाना है उन चीजों में। ठीक है, अंशु का भी मैंने वीडियो देखा, वो रोना धोना कर रही थी। अच्छा, फर्स्टली तो अंशु के लिए एक मैसेज कि आप ये जो कर रहे हो ना वीडियो, किसी का देख करके, किसी का रिएक्शन देख करके या कमेंट सेक्शन देख करके आप अपने आप को पेन दे रहे हो, मेंटली या फिजिकली जो भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता जब इंसान अपने लाइफ में फुल ऑन सेटिस्फाइड हो, जिसके हस्बैंड प्यार करने वाले हो, जिनके इन लॉज उसको प्यार करते हो, और आपकी मदर इन लॉ को हम लोग देखते हैं वीडियो में, वो इतनी स्वीट लेडी है, इतनी स्वीट लेडी है, एकदम नॉर्मल, जैसे हमारी मम्मियाँ, हमारी सासू माँ जो होती हैं उस टाइप की। तो मुझे नहीं लगता कि जिसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हो, आपके वो जो देवर हैं वो आपसे कितने अच्छे से आपको थोड़ा वो हंसाने का वो ट्राई करते रहते हैं, आपको थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि इस जोन से आप निकलो, उसका कोशिश वो करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की बात से इतनी इफेक्ट होनी चाहिए। रिएक्शन चैनल वाले और कमेंट, आप किसी रिएक्शन चैनल वालों को पर्सनली जानते हो क्या? मतलब वो आपके लिए इतना मैटर करते हैं कि आप इस कंडीशन में, जब आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, और सिर्फ अपना ही ख्याल रखने की जरूरत आपको नहीं है, मतलब जो चीजें आपको आपके साथ हुई है ना, आपको शायद पता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इफेक्टेड आपकी फैमिली होगी, स्पेशली अगर इन लॉज की बात करें तो। बिकॉज एक कपल से ज्यादा उनके पेरेंट्स को एक बच्चे का इंतजार रहता है यार। नानी और दादी जो होती है ना, वो बच्चे का इतनी बेसब्री से वेट कर रही होती है, उनके सपने टूटे हैं, तो वो आपसे ज्यादा तकलीफ में है, भले वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड की भी बात करें तो मुझे लगता है आपसे भी ज्यादा पेन उनका बड़ा है। बिकॉज एक तो उनका बच्चा गया उनसे दूर, और दूसरा वो आपको इस कंडीशन में देख रहे हैं, तो वो भी दो पेन झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मोमेंट पे आप किसी और का वीडियो देख करके अपने आप को फ्रस्ट्रेट करो, इसकी कोई नीड नहीं है। और मैंने बोला ना कि जब इंसान अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होता है तो उसको किसी की भी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ना। पता नहीं भाई, ये मैं जो लाइन बोल रही हूँ ना, ये 110% सच बोल रही हूँ। मुझे कुछ दुनिया किसी की भी बात, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता।
पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तब फर्क पड़ता है जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ गलत बोले, जो कि रेयरली कभी होता है, पता है, रेयरली। फैमिली के साथ कोई इशू हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ऐसा मेरे घर का एनवायरनमेंट है कि जरूरत ही नहीं है। और इक्का दुक्का इधर उधर के लोग, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी और की बात से। और आपने बोला कि आपके हस्बैंड बोल रहे थे कि ब्लॉगिंग करना है, इतने दिन हो गया, कब तक पड़े रहे, तो ठीक है, जरूरत क्या है आपको पड़े रहने की। आप अगर फिजिकली फिट फील कर पा रहे हो तो आप छोटे छोटे घर के काम, वो भारी भरकम काम ना करो, बट घर के छोटे छोटे काम में खुद को इन्वॉल्व करो, अपने आप को थोड़ा ना, क्या बोलते हैं, खुश रखने की कोशिश करो। ये प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आप उस चीज से निकल के 4 महीना तक बेड रेस्ट की जरूरत है, नहीं। आप अपने हस्बैंड के साथ आराम से गाड़ी चला करके मूवी भी जाओ, आप अपना एंजॉय करो, शॉपिंग करो। बेस्ट ऑप्शन वो है कि आप अपने आप को खुश रख पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं इन महान फैमिली की। एक जो दीदी जी का वीडियो मैंने देखा, थोड़ा सा ही वीडियो देखा था मैंने, जो उन्होंने अपनी तारीफ के पुल में बनाया था। चलो वो उन्होंने भाई के लिए किया, वो बहुत अच्छी बात है। और यार मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा बात है, क्योंकि यार करते ही है, फैमिली वाले एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पता नहीं, हमने तो ऐसी ऐसी चीजें कितनी करी है, काउंट करने लगेंगे तो काउंटिंग भूल जाएंगे, इतनी सारी चीजें। बट चलो ठीक है, अगर ये कर रही है, उस चीज को जता भी रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक्चुअली मैं खोजूंगी, अगर वो कमेंट मिलेगा मैं लगा भी दूंगी, कि इन्होंने बोला है दीदी जी ने कि मैंने और वो जो जगत भाभी हैं, उन्होंने तो अंशु से रिश्ता 2 महीने पहले ही तोड़ दिया था। तो जब जगत भाभी ने अंशु से 2 महीने पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था, तो फिर अंशु को बुलाया क्यों अपने घर के फंक्शन में, उसको जलील करने के लिए? ये कितना गलत बात है यार। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम जिसे नहीं पसंद करते उससे डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे ना, हम उसे क्यों बुलाएंगे अपने घर में, क्यों उसका तिरस्कार करेंगे, वो भी उसको जिसको हमने कभी बेटी माना था, बहू माना था, सॉरी बेटी माना था, बहन माना था, ननद माना था, उसके साथ ऐसा करेंगे दुर्व्यवहार, तो ये बहुत गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। और आंटी जी स्टार्टिंग में अंशु के नाम से व्यूज ले चुकी और उन्होंने अपना पूरा घर भर साफ कर दिया कि नहीं अब ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, काम भर हमने उसके नाम से कंटेंट ले लिया। अब फिर बेटी का टर्न आया है, बेटी ने भी 2-4 वीडियो में इनडायरेक्ट वे में बोल बोल करके भाई ये तुम कौन लोग हो भाई, कि मतलब आप लोगों के लिए रिश्ते इतने नॉर्मल चीज है क्या कि आप किसी से भी चुटकी बना लेते हो, चुटकी बजा के, और चुटकी बजा करके उस रिश्ते को रफू चक्कर कर देते हो? ऐसा भी होता है क्या? मुझे समझ नहीं आई ये चीजें। लेकिन दीदी जी की एक बात मैंने सुनी थी, जो उन्होंने अपने तारीफ में जो वीडियो बनाई थी उसमें, कि उन्होंने बोला था एक चीज, हाँ, कि कुछ लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ होता तो मैं भी इस चीज को गलत मानूंगी। बिकॉज आप मौत का तुलना किसी से कंपेरिजन आप नहीं कर सकते हो कि अगर उसका ये हुआ तो तुम्हारा भी हो जाए, क्योंकि नहीं करना चाहिए। आप बुरे चीजों के लिए किसी को कंपेयर मत करो, अच्छी चीजों के लिए कंपेयर करना है तो करो, बट बुरे चीजों के लिए मत करो। और यहाँ पे एक बच्चे की मौत हुई है तो आप किसी और से रिलेट नहीं कर सकते हो, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ये बोला कि मेरे साथ भी ये हुआ था, तो बस 2-4 लोगों को पता था, हमने कंटेंट नहीं बनाया, ऐसा चलो ठीक है, आपने नहीं बनाया होगा, XYZ जो भी आपका रीजन रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि कंटेंट आप नहीं बनाते हो। अभी एक सर्जरी का आपने कितना कंटेंट बनाया है वो आपको भी पता है, आपकी ऑडियंस को भी पता है, और मैं भी आपको देखती हूँ तो मुझे भी पता है। रही बात कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर प्रेगनेंसी थी, तो इन लोगों का इशारा इस तरफ जा रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो अगर प्रेग्नेंट, और हाँ एक और चीज, मैंने दीप्ति जी का वीडियो देखा, एक्चुअली मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। दीप्ति जी का वीडियो मैंने देखा, मैं उनको काफी पसंद करती हूँ, बस इतना ही बोलूंगी। तो और मैं उनको कभी कभी उनके लाइव को देख भी लेती हूँ, जैसे आप जिसको सब्सक्राइब किए रहते हो ना, और मैंने अपनी ना पूरा यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन जो है ना वो खाली किया है, बहुत लिमिटेड इक्का दुक्का लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनके जब लाइव चल रहे होते हैं तो स्क्रॉल करने में ना वो आ जाता है। तो मैंने देखा तो वो एक लाइव कर रही थी और बहुत सारी अननेसेसरी की बातें मुझे सुनने में आई, जो कि मैं दीप्ति जी से यार बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो ऐसी चीजें बोलेंगी।
फर्स्टली तो उन्होंने ये बोला कि ये तुम ये क्या मिसकैरेज के बाद जूस बोलती हो। उन्होंने कहा कि ये कौन सा डॉक्टर है जिसने तुम्हें ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ कि तुम्हें किसने बोला कि ठंडा जूस पियो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा जूस पी सकती है वो। और फ्रूट्स जूस से एनर्जी मिलता है, मतलब अब पता नहीं लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे इमीजिएटली एनर्जी मिलता है। फ्रूट्स जूस मैं जो भी पीती हूँ, कोई भी फ्रूट्स का जूस, तो मुझे इमीजिएटली उससे एनर्जी मिलता है। कोकोनट वाटर अगर मैं पीती हूँ तो इमीजिएटली मेरे को एनर्जी फील होती है। तो वो आप कभी भी पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी का मिसकैरेज हुआ है तो वो जूस नहीं पी सकता। ये क्या अननेसेसरी की बातें हुई। दूसरे, मुझे दीप्ति जी से एक्चुअली ये एक्सेप्टेड ही नहीं था, नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कुछ बोल सकती हैं, लेकिन पूरा फुल ऑन दिख रहा है कि जो इनको गालियां पड़ी है, तो ये गालियों से बचने के लिए इन्होंने ना थोड़ा अपना कंटेंट घुमा फिरा करके उनको बचा के किसी और की तरफ गई है, वो बहुत विजिबल है। बट दीप्ति जी, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप जैसे स्ट्रांग लोग इस गुंडाराज फैमिली से डर जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा। क्योंकि इनके गुंडाराज से बहुत लोग डरे, दुबके और बंद कर दिया बोलना। यही रीजन है कि ये गुंडाराज अपनी राज चला रहे हैं। तो आप जैसी स्ट्रांग महिला से ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है कि आप उनके आगे ऐसे झुक जाओ, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है। आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत पसंद करती हूँ आपको और आगे भी पसंद करूंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई हेट है या नफरत है, नहीं। बिकॉज मैं ऐसी हूँ, मेरे दिल में जिनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ बोल भी दोगे तब भी नहीं होगा। हाँ, बहुत अगर अलग वे में जाके बोलोगे तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें वो बहुत बहुत विजिबल है। आपने एक और चीज बोला कि तुमने जब प्रेगनेंसी अनाउंस ही नहीं की थी यूट्यूब पे, तो तुमने ये मिसकैरेज क्यों अनाउंस किया। प्रेगनेंसी उन्होंने इसलिए नहीं अनाउंस की थी ना, बिकॉज ये हमारे वो पूर्वजों से चला आ रहा है कि 3 मंथ तक हम ये न्यूज बाहर शेयर नहीं करते किसी के साथ। तो इन्होंने भी यही सोचा होगा कि 3 मंथ के बाद हम बताएंगे, जो कि एक शगुन के तौर पे लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन उस 3 मंथ से पहले ही इनका बच्चा खत्म हो गया, तो इन्होंने चाहा होगा और 3 मंथ इनके कंप्लीट होते तो ये ऑडियंस के साथ में शेयर करती। हालांकि इन्होंने हिंट्स दिए थे, भर भर के हिंट्स दिए थे, जिससे सबको पता चल रहा था। और हिंट्स देने का रीजन भी है वो दीदी जी जो इनके पीछे एक टाइम में पड़ी थी गंदे तरीके से, जब इनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी तो अंशु ने हाथ जोड़ के बोला था कि प्लीज बख्श दो, 3 महीने तक मैं नहीं हूं उस कंडीशन में। तो पता चल रहा था कि इन्होंने कंसीव किया हुआ है। तो आप ये तो प्लीज एटलीस्ट मत बोलो कि प्रेग्नेंट थी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता। दीप्ति जी, आप खुद भी मदर हैं, आप ये सोचिए, अच्छी खासी एज की भी हैं। ऑफकोर्स अंशु के सामने तो आप उनसे बहुत बड़ी हैं। एक चीज बताइए दीप्ति जी कि क्या कोई लड़की इतनी गिरी हुई हो सकती है कि जिसका पहला बच्चा दुनिया में नहीं आया है, वो फेक प्रेगनेंसी की, चलो फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर भी ले, बिकॉज ब्लॉगर करते हैं, ठीक है। इनके खुद के घर में ही जो गालीबाज फैमिली है, सॉरी गालीबाज नहीं बोलते हैं, नहीं डिसेंट लगता है, जो भी क्या बोलते हैं, गुंडाराज जो ये लोग चला रहे हैं, इनकी फैमिली में तो कितने बार फेक प्रेगनेंसी का कंटेंट आए हैं भाई, पता नहीं कितने टाइम से आ रहे हैं। तो कोई लड़की इतनी गिरी हुई हो सकती है कि फेक मिसकैरेज का कंटेंट बनाए? मतलब लाइक सीरियसली कोई इतना गिर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गिर सकता है कंटेंट के लिए। और वैसे भी अंशु को इतना क्या कंटेंट की मारामारी आन पड़ी है भाई, अच्छे खासे व्यूज उनको वैसे भी मिलते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं ऑलरेडी। तो मुझे आपकी बहुत सारी चीजें, मतलब 99% चीजें जो आपने एक लाइव में बोला वो सारी चीजें गलत लग रही थी, लेकिन वो बहुत विजिबल था कि जो गालियां पड़ी है उससे आप हिल गए हो। लेकिन आप जैसी स्ट्रांग महिला को हिलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज यार जो गाली दे रहा है वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहा है, वो अपना गंदा खून दिखा रहा है कि भाई हम यहाँ से आए हैं, हम इस नाली से निकले हुए लोग हैं। क्योंकि हमें अगर कोई गाली दे रहा है ना, उसमें मैं गलत नहीं हूं भैया, मैं तो कहती हूँ प्राउड से कि मैं नहीं गाली बकती, तुम बको और दुनिया देखेगी तुम्हारी क्या सच्चाई है। मैं नहीं, तुम अगर नीचे गिर रहे हो ना, तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं गिरने वाली, तुम्हें जितना गाली देना है वो दो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं गिव अप कर जाऊं और उसकी तारीफ करने लगूं। अगर आपको नहीं सही लग रहा था तो आप बोलती ही नहीं या फिर न्यूट्रल होती, लेकिन आप एकदम वन साइडेड हुई हैं, जो कि गलत है। अब किसी को लगेगा कि तुम भी वन साइडेड हो, तो अंशु के मैटर में इसलिए बिकॉज मेरे को अंशु सही लग रही है यार,
उसने सिर्फ एक ही लाइन बोला कि डॉक्टर ने ये बोला कि ये अंबाला में ही हो चुका था 10-15 दिन पहले, दैट्स इट। क्या उसने ये बोला था कि किसी ने मेरे साथ कर दिया, या किसी ने मुझे टाइम पे खाना नहीं दिया, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इस वजह से हो गया, इन लोगों ने मुझे बुला करके अच्छे से पैम्पर नहीं किया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ना उसने। तो दीप्ति जी की बात बस यहीं तक थी, मुझे नहीं ठीक लगी जो भी उन्होंने किया। अब आ जाते हैं दीदी जी पे। तो दीदी जी ने बहुत सारी चीजें ना घुमा फिरा के अंशु को टॉन्ट मारा। एक बात बताइए, जब आप लोग ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप नहीं दिखाते हो? अगर अंशु ने उस चीज का कंटेंट बनाया, बिकॉज ब्लॉगर तो बनाते ही है ना कंटेंट, हर एक चीज का वो कंटेंट बनाते हैं। आपको ये चीज बुरी लग गई कि किसी ने कंपेयर किया कि तुम्हारी बच्ची के साथ मिसकैरेज हो जाता है। एक तो मैं पहले ये बता दूं, मिसकैरेज बहुत नॉर्मल सी चीज है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज यार बहुत लोगों के साथ ये मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी के फर्स्ट चाइल्ड में ही या किसी के मिड में, मतलब ये होता ही है, नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये होता ही, मेरे खुद के साथ हुआ है यार। और मुझे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि अर्लियर टाइम में जब आप 1-2 मंथ प्रेग्नेंट होते हो ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, नॉट अ बिग डील। बट ये जो दीदी जी ने उस चीज को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न किए कि ऐसा लग रहा था जैसे अंशु ने ना ये सारा कुछ फेक किया है। भाई आप लोग भी तो किस चीज का कंटेंट नहीं बनाते हो, एक भी, मतलब आप लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीजों के कंटेंट बनाए हैं ना जो बनना ही नहीं चाहिए। जब बच्चा नहीं होना, मतलब वो दुख दिखता है जब आंटी जी बच्चे से रिलेटेड कुछ भी बोलती हैं, या आपकी भाभी जब बच्चे से रिलेटेड चीजें जब डिस्कस करती है, तो वो दिखता है, उनकी जो पीड़ा है वो दिखती है। और बच्चे के लिए मैं यही बोलूंगी, भाई माता रानी किसी को भी इस सुख से वंचित ना रहे, चाहे वो आपके घर की दोनों बहुएं हैं या दुनिया में कोई भी औरत है, इस सुख से मैं यही बोलूंगी कि ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन भी है, लेकिन अगर मेरा कोई दुश्मन भी है तो उनके लिए भी मैं यही चाहूंगी कि भाई उनके भी घर की औरतों के गोद भरे, ठीक है। लेकिन जब तक हो रहा है तब तक की बात मैं कर रही हूँ। आप लोगों को आंटी जी का और जगत भाभी का वो पीड़ा दिखता है जब वो उस चीज से रिलेटेड बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपना पूरा कंटेंट उठा करके देखो, आपने कितने ज्यादा कंटेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाला है, तो क्या ये कंटेंट आपको गलत नहीं लगता कि जिस चीज से आपको पीड़ा होती है तो बस व्यूज के लिए उस चीज का अगेन एंड अगेन कंटेंट बनाना, ये कितना सही है भाई, ये कितना सही है? और हाँ, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता भाई, जिस चीज से मुझे पीड़ा हो रही है उस चीज को मैं क्यों ही यूट्यूब पे डिस्कस करूंगी, इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, दीदी जी को छोड़ते हैं यहीं पे। और बाकी दीप्ति जी को पता नहीं क्यों लगा कि अंशु ने भी फेक ये सब किया है। अगर मेरा मानो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी फेक है। हाँ, उन्होंने ये एक्चुअली ये गलती उनसे हुई है कि उनको ये क्या बोलते हैं, मिसकैरेज वाली बात यूट्यूब पे रखनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने अनाउंस नहीं किया था अपना प्रेगनेंसी, तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए था पब्लिकली। और अब क्या बोलूं, अब जो आपने कर दिया तो उसका आपको जो सजा मिल रहा है उस फैमिली के द्वारा, बिकॉज ये ऐसे ही लोग हैं, ये आपको पोक करते रहेंगे और करते ही रहेंगे, ये रुकने थमने वाले नहीं हैं। जगत भैया का भी वीडियो आ चुका है इनके ऊपर, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी दूसरी वीडियो में। लेकिन मुझे बस ये लग रहा है, जो भी लोग अंशु के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं या फिर जगत भैया की ही फैमिली से, मैं इतना पूछना चाहूंगी कि यार मतलब चलो ठीक है, आपने दिल से नहीं ही अपनाया, एक रिश्ता तो बनाया ना यार, एक रिश्ता तो बनाया ना, तो थोड़ा डिसेंट वे में उस रिश्ते को निभा लेते। मतलब 1 साल भी नहीं उस रिलेशनशिप को आई थिंक हुए हैं, हो गए क्या, मुझे नहीं आइडिया है। और इतना ज्यादा छीछा लेदर कर देना, ये कहीं से ह्यूमैनिटी नहीं दिख रही है आप लोगों की। और बहुत सारे कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे भी हैं जो अंशु के अगेंस्ट भी वीडियो बना रहे हैं, तो चलो ठीक है, जिसको जो सही लग रहा है वो उसको सपोर्ट करे। और मैं इस मैटर में अगर सच बोलो तो मैं बिल्कुल 110% न्यूट्रल हूं, बिकॉज यार मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकती कि यार कोई मेरे से इतनी छोटी है, अब उसकी एक गलती के लिए, यार अपनी बेटियां भी तो गलती कर देती है ना। जैसे कि अगर मैं इनके घर की ही बेटी की बात करूं तो उन्होंने तो कितना बड़ा गलती किया है भाई, नई नई बहुओं को बदनाम कर दिया यूट्यूब पे, क्या कुछ नहीं किए, एक दूसरे को कितना लांछन लगाए। बट क्या आप ऐसे अपने बच्चों से नाता रिश्ता तोड़ते हो क्या?
ये सही नहीं लग रहा है। और वाकई में मैं इस चीज में एकदम न्यूट्रल हूं और मुझे लग रहा है कि अंशु 110% सही है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक चीज मैं बोलना भूल गई यार, मैंने अंशु की वीडियो में ना उनकी मदर इन लॉ को देखा यार, वो लेडी कितनी स्वीट है, कितनी स्वीट है। पता है मैं उनको एक और वीडियो में मैंने देखा था जब वो कुकिंग कर रही थी और अंशु चेयर लगा करके ना वहां पे बैठी हुई थी, हस्बैंड वाइफ दोनों, और शायद उनके ब्रदर भी थे। तो वो मेरे को सीन ना मुझे अपना याद आ रहा था, बिकॉज हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम तबीयत खराब हो जाती है ना फिजिकली, ये बहुत पहले की बात है, तो फिजिकली जब मैं नहीं फिट फील कर पा रही थी तो मेरी सासू माँ काम करती थी, लेकिन आप बेड पे ना लेटे लेटे आपको बोरियत होने लगती है, तो आप किचन में ही ना चेयर लगा करके बैठ जाते हो, तो और मतलब थोड़ा सा बातचीत करो किसी से, तो वो अच्छा लगता है। तो इनकी मदर इन लॉ ना मुझे बहुत स्वीट लगती हैं। बस आंटी जी अगर आप मेरा वीडियो देखें तो मेरा एक मैसेज है, क्योंकि देखो रिश्ता सास बहू का होता है और वो सास बहू का रिश्ता ही रहता है, लेकिन आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, आपको अंशु की माँ भी बनना है बिकॉज उनकी मम्मा नहीं है, तो आपकी भी बेटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो किसी के लिए करोगे वही मिलेगा। और मैंने अपने जीवन में यही देखा है कि जो भी औरतें अपनी बहुओं को बेटी मानती हैं, उनकी बेटी को भी उनकी सासू माँ बेटी ही मानती हैं। आप दूसरे के घर की बच्ची को अपने घर में लाए हो, जितना प्यार और इज्जत आप उसको दोगे तो आपकी बेटी को भी वही चीज रिटर्न होकर के मिलेगा। तो अच्छा लग रहा है कि आप अंशु के लिए इतने सपोर्टिव हो। आई होप कि ऐसे ही आप लोगों के रिलेशनशिप बने रहें। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।